मुस्कान दे सकते हैं। जब आप खुश होते हैं तो आपको अपने चमकदार सफेद दांत दिखाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आप अपने दांतों पर ब्रश और दंत लोमक करने की आदत नहीं रखते हैं तो आपके दांत अधिक संकट में होंगे। यदि दांतों की देखभाल नहीं की जाए तो उनमें गंभीर क्षय हो सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस क्षय का कारण क्या हो सकता है और इसे कैसे रोका जा सकता है। अगर हम दांत की संरचना को देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि इसका एक भाग मसूड़ों में धंसा हुआ होता है। इसे जड़ कहा जाता है। ऊपर जो भाग दिखाई दे रहा है वो शीर्ष होता है। बाह्य रूप से शीर्ष एनेमल द्वारा ढका हुआ होता है और एनेमल के नीचे डेंटाइन स्थित होते हैं। इसके नीचे मज्जा गुहा पाई जाती है जिसमें तंत्रिकाएं और रक्त वाहिकाएं उपस्थित होती हैं। दांतों की जड़ें सीमेंटम या सीमेंट नामक कठोर पदार्थ से ढकी हुई होती हैं। एक वयस्क मनुष्य में 32 स्थायी दांत होते हैं। कभी कभी मुंह में उपस्थित जीवाणु खाद्य और लार पदार्थों के साथ मिलकर मसूड़ों के पास में दांतों पर एक चिपचिपी पीले रंग की परत बना लेते हैं। इसे प्लाक कहा जाता है, जो बाद में कठोर होकर टार्टर बन सकता है। यदि प्लाक को नहीं हटाया जाता है तो ये मसूड़ों को संक्रमित कर सकता है। फलस्वरूप मसूड़े फूल जाते हैं और उनमें सूजन आ जाती है। अगर दांत में चीनी रह जाती है तो प्लाक में उपस्थित जीवाणु उसे खाने लग जाएंगे, जिससे वो अम्ल में बदल जाएगा। ये अम्ल धीरे धीरे एनेमल को गलाकर डेंटाइन में प्रवेश कर जाता है। इस स्थिति को दंत क्षय कहा जाता है। अंततः दांतों को नुकसान होता है और इसे हटाना पड़ता है। अगर हम कुछ सावधानियां रखें तो दंत क्षय और मसूड़ों के रोगों से बचा जा सकता है। आहार में मीठे खाद्य पदार्थों में कमी करनी चाहिए। नियमित रूप से फ्लोराइड टूथपेस्ट का उपयोग कर दांतों को ब्रश करना चाहिए, क्योंकि फ्लोराइड दांतों को क्षय के प्रति प्रतिरोधी बनाता है। अंत में नियमित रूप से दांतों की जांच करवाना बहुत महत्वपूर्ण है। आइए सारांश देखें। दांत के विभिन्न भाग हैं: मसूड़ा, शीर्ष, एनेमल, डेंटाइन, मज्जा गुहा, सीमेंट। कुल मिलाकर एक वयस्क मानव में 32 स्थायी दांत होते हैं। कभी कभी मुंह में उपस्थित जीवाणु खाद्य और लार के पदार्थों के साथ मिलकर मसूड़ों के पास में तथा दांतों के बीच बीच में और दांतों पर एक चिपचिपी पीले रंग की परत बना लेते हैं। इसे प्लाक कहा जाता है। अगर दांतों पर चीनी रह जाती है तो प्लाक में उपस्थित जीवाणु उसे खाने लग जाएंगे, जिससे वो अम्ल में बदल जाएगा। ये अम्ल धीरे धीरे एनेमल को गलाकर डेंटाइन में प्रवेश करता है। इस स्थिति को दंत क्षय कहा जाता है। अंततः दांतों को नुकसान होता है और इसे हटाना पड़ता है। अगर हम कुछ सावधानियां रखें तो दंत क्षय और मसूड़ों में होने वाले रोगों से बचाव किया जा सकता है। आहार में मीठे खाद्य पदार्थों में कमी करनी चाहिए। नियमित रूप से फ्लोराइड टूथपेस्ट का उपयोग कर दांतों को ब्रश करना चाहिए, क्योंकि फ्लोराइड दांतों को क्षय के प्रति प्रतिरोधी बनाता है। अंत में नियमित रूप से दांतों की जांच करवाना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप भी स्क्रीन पर दिख रहे इस प्यारे कुत्ते की तरह अपना मुंह अधिक खोलेंगे तो आपके मुंह से भी लार टपक सकती है। मुंह में उपस्थित अन्य सहायक पाचन अंगों की तरह इस लार की भी हमारी पाचन क्रिया में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे अन्य वीडियो में ये पता लगाना ना भूलें कि ये सहायक पाचन अंग कौन कौन से हैं।